दोस्तों मई का महीना चल रहा है और जैसे ही मैं वीडियो शूट करने के लिए अपने घर से निकला ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी, बाहर का टेम्परेचर देखा तो 44 से 45 डिग्री हो रखा था। मतलब ऐसे में लगता है कि यार एक कोई छोटी गाड़ी हो तो क्यों ना सफ़र थोड़ा सा आसान कट जाएगा। दोस्तों इसीलिए मैंने आज रास्ते में ही सोच लिया था कि आज भाई एक ऐसी गाड़ी की वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए, अगर बजट नहीं है और आप कोई बाइक लेने जा रहे हो जैसे कि रॉयल एनफील्ड वगैरह, तो डेफिनेटली उस बजट के अंदर आपके आ जाए और आपका माइलेज जो है, जितनी आपकी स्कूटी ऑफर करती है उतना माइलेज आपको ऑफर कर दे। तो भाई ऐसी ही एक कार की वीडियो मैं लेके आया हूं। सामने आप देख ही पा रहे होगे आज ऑल्टो K10 का ये LXi वेरिएंट है, बेस वेरिएंट। ये कार वैसे तो एक्स शोरूम कॉस्ट करती है 4 लाख रुपए, लेकिन मई 2026 के अंदर इस पे चल रहे हैं कुछ डिस्काउंट, और डिस्काउंट ऑलमोस्ट आपको 50,000 तक के मिल जाएंगे। सभी डिस्काउंट मैं एक्सप्लेन करूंगा, और अगर डिस्काउंट आपको मिल जाते हैं तो ये गाड़ी 3.5 लाख में आपको एक्स शोरूम मिल जाएगी। ऑलमोस्ट अगर ऑन रोड की बात करूं ना तो मैं आपको अगर बोलूं इस गाड़ी को तो 4,20,000 में आपको ऑन रोड भी दिलवा दूंगा अगर आप लेना चाहोगे तो देखो आज की वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं इस गर्मी से बचने के लिए और सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए, अपनी फैमिली को सुरक्षित रखने के लिए, शहर के हिसाब से चलने के लिए इससे बेहतर ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। रिलायबिलिटी मिल जाएगी, माइलेज मिल जाएगा, ठीक है, और एक छोटी और बेहतरीन कार आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सब कुछ बताऊंगा डिटेल में, हर चीज को बहुत बारीकी से हाथ रख के। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। अब चाबी दिखाता हूं। सबसे पहले चेक करो, सादा सिंपल बेसिक चाबी का सेटअप मिलता है इस तरीके से। रिमोट सेंटर लॉकिंग ऑफर नहीं की जाती है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ऑल्टो K10 का LXi वेरिएंट है, 4 लाख रुपए एक्स शोरूम कीमत में मिल जाएगा। लेकिन डिस्काउंट भी मैंने, आपने थंबनेल देख लिया होगा, डिस्काउंट भी मैंने बताया है। देखो 25,000 रुपए का तो मई के अंदर आपको कैश डिस्काउंट मिल ही रहा है। आप किसी भी डीलरशिप पर चले जाना, 25,000 का डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा मिलता है भाई स्क्रैप बोनस या फिर एक्सचेंज बोनस, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी गाड़ी स्क्रैप्ड है तो आप उसके लिए सर्टिफिकेशन लगा के ले सकते हो और 25,000 का डिस्काउंट, या फिर कोई एक्सचेंज के लिए गाड़ी है तो उस पर आपको बोनस मिल जाएगा। बट अगर नहीं है तो 25,000 का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए ये गाड़ी आपको एक्स शोरूम 3,75,000 रुपये में पड़ सकती है, ठीक है, एक्स शोरूम की बात कर रहा हूं। बाकी ऑन रोड पे तो इंश्योरेंस और आपको RTO तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब वैसे बताता हूं इसके बारे में। इंजन इसमें 1 लीटर का मिलता है, K10C सीरीज 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। पावर 65 bhp की और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। और माइलेज की बात करूं तो भाई जितना आपकी बाइक या स्कूटी माइलेज निकालती होगी ना, डेफिनेटली ये उतना माइलेज आपको ऑफर कर देगी पेट्रोल के अंदर। कंपनी क्लेम करती है 24 से 25 का माइलेज, और ये इजीली ऑफर भी कर देती है 24 से 25 का माइलेज। तो ये तो पूरा इसका माइलेज वगैरह का सेटअप रहने वाला है। अब मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो बेसिक चीजें ही मिलती हैं यहाँ पर। हेलोजन सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। हेडलाइट के अंदर इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। सामने ग्रिल की बात करें तो इस तरीके से मैट ब्लैक फिनिश में आपको बड़ी बड़ी सी ग्रिल आपको दिखाई देने वाली है। हनीकॉम पैटर्न देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है। बाकी सामने और कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो टायर साइज, पहली बात तो जेके का अल्टीमा न्यू मिलता है। 145/80 R13 की प्रोफाइल आपको ऑफर की जाती है, और साथ में स्टील रिम का सेटअप है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, बट रियर में आपको ड्रम ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर फ्रंट फेंडर पे इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ORBM सादा सिंपल मिलते हैं, हाथ से ही फोल्ड करने और हाथ से ही एडजस्ट तो होते ही नहीं है दोस्तों, ये एक ही तरह से रहते हैं, तो हाथ से ही फोल्ड करने हैं आपको। बाकी यहाँ पर डोर हैंडल्स मैट फिनिश में मिलते हैं। चाबी आपको यहाँ लगानी है। हाँ, कुछ एसेसरीज इंस्टॉल्ड है, जैसे कि यहाँ पर आपको रेन वाइजर लगे हुए दिख रहे होंगे, और डोर पर छोटी छोटी सी क्रोम की क्लैडिंग लगी हुई दिख रही होगी। ये एसेसरीज में लगवा दी है दोस्तों कस्टमर ने, क्योंकि ये गाड़ी डिलीवर होने वाली है। बाकी पीछे की तरफ बात करें तो इस तरह की टेल लाइट वगैरह देखने के लिए मिलती है। पीछे न डिफॉगर मिलता है, न रियर वाइपर मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको जरूर मिल जाती है। यहाँ पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है, और यहाँ पर ऑल्टो K10 आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। इधर की तरफ 27 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक मिलता है। अब एक काम करते हैं, इसका बूट ओपन कर लेता हूँ, बूट के नीचे दिखाता हूँ कितना स्पेस मिलता है। देखो बूट की बात करी जाए तो 214 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस आपको ऑफर किया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और साथ ही यहाँ नीचे की तरफ सेम साइज का स्पेयर व्हील भी मिल जाता है, जिसे आप मेन व्हील की तरह यूज कर सकते हो। पार्सल ट्रे वगैरह नहीं मिलती है, ऊपर वाले वेरिएंट्स में मिलती है। अगर लगवाना चाहो तो डीलरशिप पे लगवा सकते हो। और पीछे वाली सीट जो है वो बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में है। आगे की तरफ आप पूरी सीट को लिटा सकते हो। टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूं बंद। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। देखो बेसिक चीजें ही आपको देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ सादा सिंपल डोर ट्रिम आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे।
यहाँ पर डोर हैंडल आप चेक कर लो, इस तरीके से मिलते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ ये विंडो के लिए चक्के वाला सेटअप मिलता है, पावर विंडो का कोई ऑप्शन नहीं है। साथ ही नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और स्पीकर ग्रिल मिलती है। स्पीकर्स ऑफर नहीं किए जाते, म्यूजिक सिस्टम ऑफर नहीं किया जाता है। दोनों ही सीटों के अंदर नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सीटिंग फैब्रिक की बात करूं तो इस तरीके का सीटिंग फैब्रिक मिलता है। ड्राइवर सीट में किसी भी तरह का हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है और नीचे की तरफ तीनों पैडल मिलते हैं और साथ में यहाँ पर डेड पैडल भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ से आप हेडलाइट को लेवल कर सकते हो और ऊपर की तरफ सिर्फ एक ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन ऑफर किया जा रहा है। बाकी यहाँ पर देखें तो ये एसी वेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। हाँ, यहाँ पर नीचे 2 लीवर और मिलेंगे जिससे आप बूट एक्सेस कर सकते हो और फ्यूल लिड ओपन कर सकते हो। ये सेटअप मिलता है। बाकी की बातें करते हैं भाई अंदर बैठ के। तो आ जाते हैं अंदर की तरफ और चाबी लगा लेता हूँ और इग्निशन करता हूँ ऑन। सबसे पहले हेजार्ड करने बंद और इग्निशन जैसे ही ऑन करूंगा चेक करो दोस्तों। ओके, शुरुआत करते हैं दोस्तों इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ में। देखो बेसिक सा सादा सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। ये वाला जो क्लस्टर है ना, इनकी इको में भी मिलता है और भाई एस्प्रेसो में भी मिलता है और उसके बाद भाई ऑल्टो के अंदर 3 गाड़ियों के अंदर ये ऑफर किया जाता है। यहाँ पर है तो ये डिजिटल सही, लेकिन टैकोमीटर नहीं मिलता है, सिर्फ आपको एक डिजिटल स्पीडोमीटर से काम चलाना पड़ेगा। बाकी नीचे की तरफ बाकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और टॉगल करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा लीवर है, इसे मैं दबाता हूँ तो सामने की तरफ चीजें आपको बदलती हुई दिखाई दे रही होंगी। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। कोई ऑटोमेटिक हेडलैम्प नहीं, कोई रेंज सेंसिंग वाइपर नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। और जैसा कि मैंने कहा था कुछ एसेसरीज लगी हुई हैं, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर स्टीयरिंग पे ये कवर चढ़वा रखा है, वैसे स्टीयरिंग जो है ना प्लास्टिक में ही देखने के लिए मिलता है। कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलता है आपको और इसके अंदर न तो टिल्ट का ऑप्शन मिलता है और ना ही टेलीस्कोपिक का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको दोनों एसी वेंट दिखाई दे रहे होंगे। नीचे की तरफ किसी भी तरह का इस LXi वेरिएंट में म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है। अगर आप चाहो लगवाना तो बाहर से लगवा लेना, मैं कुछ प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, वहां से देख के आप मंगा सकते हो। बाकी नीचे की तरफ आपको एक हेजार्ड बटन दिखाई देगा और नीचे की तरफ आते हैं तो मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल मिल जाता है। दोस्तों इसी वेरिएंट से एसी मिलना शुरू होता है, वरना इससे नीचे एक स्टैंडर्ड वेरिएंट और आता है, उसके अंदर एसी नहीं मिलता है। अब देखो स्टैंडर्ड वेरिएंट की बात करें तो बहुत कम सेल होता है और मैंने तो आज तक देखा ही नहीं है दोस्तों, रियलिटी बता रहा हूं, मैंने खुद नहीं देखा है आज तक। बाकी नीचे की तरफ देखें तो यहाँ किसी भी तरह के चार्जिंग पोर्ट वगैरह नहीं मिलते हैं। एक फोन वोन रखने का स्पेस मिल जाता है, 2 कप होल्डर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो मैंने पहले ही बताया था, जैसे ड्राइवर साइड में मिल रहे हैं वैसे ही आपको इधर भी देखने के लिए मिलते हैं। ग्लोब बॉक्स की बात करें तो इस साइज का आपको ग्लोब बॉक्स दिखाई देने वाला है। अब देखो थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। ये सादा सिंपल सा छोटा सा सनसेट है, सादा सिंपल IR/VM बेसिक वाला मिलता है। यहाँ लाइट हेलोजन बेस्ड मिलने वाली है और ड्राइवर साइड में भी सादा सिंपल सनसेट ऑफर किया जाता है। ये इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। अब देखो यहाँ पर कंपनी ने 6 एयरबैग दे दिए थे इस गाड़ी में 2025 से, तो भाई 6 एयरबैग, ABS और EBD आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। चलो एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां दिखाता हूं कितना स्पेस मिलेगा। बट उससे पहले ये बता देता हूं, ये जो ड्राइविंग सीट है ना, मैंने इसे 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया है। अब पीछे जाके आपको पता चलेगा कितना स्पेस मिलता है। आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ और देखो रियर डोर ट्रिम पे बताऊं ना, तो जैसे ट्रिम्स आपको आगे ऑफर किए जा रहे थे सेम डिक्टो वैसे ही पीछे मिलेंगे, क्योंकि पावर विंडो का ऑप्शन तो न तो आगे मिलता है ना ही पीछे मिलता है। यहाँ पर ये चक्के का सेटअप मिलता है, यहाँ पर ये डोर हैंडल मिलता है। स्पीकर मैंने बताया, जब म्यूजिक सिस्टम नहीं है तो स्पीकर भी आपको ऑफर नहीं किए जाते हैं। अब देखो अंदर की तरफ देखें तो यहाँ दोनों ही सीटों के अंदर नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट जरूर मिल जाती है, मैंने कहा था 2025 में अपडेट हुई थी, 6 एयरबैग के साथ ये भी डाल दी थी दोस्तों 3 पॉइंट सीट बेल्ट। बाकी आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर वगैरह ऑफर नहीं किए जाते। अब ड्राइविंग सीट पे मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग देख लो यार। यहाँ पर अगर देखें तो लेग रूम बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आगे और पीछे 6-6 फीट के 2 बंदे बैठ जाएंगे ना तो बहुत दिक्कत होने वाली है। हालांकि एक छोटा शॉर्ट हाइट का बंदा बैठ जाए और एक लॉन्ग हाइट का बैठ जाए तो दिक्कत नहीं होगी, तो कंफर्टेबल लगेगा, फील कर सकते हो आप और थोड़ा सा सफर भी तय कर सकते हो। लेकिन इस तरीके से अगर आगे पीछे बैठ जाएंगे 6-6 फीट के बंदे तो डेफिनेटली दिक्कत होने वाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखो यहाँ पर हेडरूम की बात करूँ तो देखो यहाँ हेडरूम भी चेक कर लो। अब 6 फीट के हिसाब से इतना हेडरूम मिल रहा है, ऊपर की तरफ ज्यादा स्पेस नहीं है। और दूसरी एक खराब बात और लगती है मुझे कि भाई एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते। अब देखो वैसे तो बेसिक नॉमिनल गाड़ी है और उसका भी बेस वेरिएंट है, तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो ऑब्वियसली बड़े वेरिएंट्स में नहीं मिलते, ब्रेजा तक में नहीं मिलते। तो दोस्तों ये तो ऑल्टो है। हालांकि ये चीज मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि होनी चाहिए, कंपनियों को हमेशा इसे भी एक सेफ्टी फीचर में काउंट करना चाहिए, ठीक है। तो बाकी ये देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है, दूसरा ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ ऑफर किया जा रहा है। बाकी पीछे की तरफ सिर्फ एक बॉटल होल्डर मिलता है छोटा सा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। और पीछे से डैशबोर्ड देख लो इस तरीके का दिखाई देता है। अब यहाँ से निकलता हूँ और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेता हूँ। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैंने शुरुआत में ही दिखाया था, बोनट आपको यहाँ से इसे खींच के ओपन करना है।
ओके, बोनट ओपन हो चुका है दोस्तों, और यहाँ पर मिलता है 1 लीटर K10C सीरीज 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। यहाँ पर बैटरी का प्लेसमेंट मिलता है, यहाँ कूलेंट के लिए मिल जाता है, यहाँ पर वॉशर के लिए मिलता है, और यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल के लिए मिलता है। इंसुलेशन न तो अंदर की तरफ मिलेगा और ना ही आपको यहाँ पर मिलेगा। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास ऑल्टो K10 LXI वेरिएंट था, मतलब सबसे बेसिक वेरिएंट था। यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों ऑल्टो की। और अगर कोई अपनी पहली कार खरीदना चाह रहा है और बजट ज़्यादा नहीं है, मतलब मैं कहूँगा 4 लाख या 4.5 लाख तक का बजट है ऑन रोड का, तो डेफिनेटली वो इस गाड़ी को चूज़ कर सकता है, क्योंकि इसमें माइलेज भी मिल जाता है और रिलायबिलिटी भी मिल जाती है। बाकी यहाँ पर सेफ्टी वगैरह में थोड़ा सा कंसर्न तो रहता है, लेकिन अगर सिटी के हिसाब से चलाने के लिए चाहिए तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं, बढ़िया गाड़ी चलेगी आपकी। तो यही पूरा सेटअप था। हाँ, डिस्काउंट के बारे में बता दिया, मई के अंदर तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 25,000 का कैश डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप उसे ग्रैब कर सकते हैं तो स्क्रैप या एक्सचेंज बोनस में से, तो वो आप डीलरशिप पर पता कर लेना। बाकी यही था सब कुछ। 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है कंपनी। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।